दूसरी तरफ मीरा वॉशरूम से बाहर आई तो एक मरून कलर के क्रॉप टॉप और प्लाजो में थी, जिस पर एक मरून कलर की गोल्डन प्रिंट जैकेट थी। उसके चेहरे पर अब भी झलक रहा था कि वो काफी कमजोर हो गई थी। वहीं नील मीरा का ही वेट कर रहा था। वो जैसे ही बाहर आई, नील थोड़ा रिलैक्स्ड हुआ। मीरा धीमे कदमों से मिरर की तरफ बढ़ने लगी कि अचानक उसका पैर स्लिप होने लगा। वो गिरने लगी। तभी नील ने मीरा का हाथ थाम लिया, जिससे वो गिरने से बच गई। उसने बहुत ही संभाल कर उसे ठीक से पकड़ रखा था। वो बिना कुछ कहे उसके एक हाथ को पकड़कर उसे मिरर के पास लाकर चेयर पर बिठाया। मीरा नील को देख रही थी। मीरा को बैठाकर नील खुद उससे दूर हुआ और एक कोम उसे पकड़ाया तो मीरा ने बिना कुछ किए कोम लिया और अपने बाल ठीक करने लगी। नील उससे थोड़ा दूर होकर खड़ा था। उसका फेस अब भी एक्सप्रेशनलेस था, जो मीरा नोटिस कर रही थी। बाल ठीक करके मीरा ने कोम रखा। तभी उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखी सिंदूर की डिब्बी पर पड़ी और फिर अपनी सूनी मांग पर पड़ी, जो अब भी हल्की लाल थी। उसने धीरे से सिंदूर की डिब्बी उठाई। नील ने जैसे ही मीरा के हाथ में सिंदूर देखा, उसे वो समय याद आने लगा जब रोज मीरा सिंदूर की डिब्बी उसके सामने कर देती थी ताकि नील खुद उसकी मांग भरे। ये सब याद करते हुए नील फिर मीरा को देखने लगा, जो हिचकिचाते हुए अपनी मांग भर रही थी। ये देख नील पलटकर खड़ा हो गया, क्योंकि अब उससे ये सब सहा नहीं जा रहा था। मीरा ने अपनी मांग भर के सिंदूर की डिब्बी रख दी। कुछ देर बाद मीरा कमरे में बैठे बैठे बोर होने लगी और नील अपना काम कर रहा था। दोनों ब्रेकफास्ट कर चुके थे। आज भी नील ने वही खाया था जो मीरा के लिए था, और इस वजह से आज मीरा ने ना नुकुर किए बिना ही खा लिया। पर जब नील अपने काम में लगा हुआ था और मीरा बेड पर बैठी हुई बोर हो रही थी, नील की नजरें जब मीरा पर पड़ी तो उसने अपने लैपटॉप को बंद किया और चुपचाप वर्क रूम की तरफ बढ़ गया। ये क्या, कितना एक्सप्रेशनलेस इंसान है, कुछ समझ ही नहीं आता इसका भी। जाते हुए नील को देखकर मीरा ने कहा। यूवी आज बहुत दिनों बाद ऑफिस आया था। वो अपने कैबिन में आया और मेल्स चेक करने लगा। तभी उसने देखा कि सिंघानिया ग्रुप्स की तरफ से भी मेल आया था, जिसमें अगली मीटिंग के बारे में सब लिखा हुआ था। मेल देखकर यूवी उठा और कैबिन से बाहर निकल आया। यूवी अपने कैबिन से होते हुए रितेश जी के कैबिन में आया और दरवाजा नॉक किया। परमिशन मिलते ही अंदर आया। यूवी को देखते ही रितेश जी ने पूछा, यूवी तुम यहाँ? बड़े पापा, सिंघानिया ग्रुप के साथ नेक्स्ट मीटिंग 5 दिन बाद है, पर अभी तो स्टॉक में सैंपलिंग के लिए भी प्रोडक्ट नहीं है, यूवी ने कहा। रितेश जी कुछ सोचने लगे। मीरा की तबीयत के कारण कुछ दिनों से काम पर किसी का ध्यान था ही नहीं। तभी कुछ सोचते हुए रितेश जी बोले, यूवी, सिंघानियास को जो प्रोडक्ट चाहिए उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करो और संजीव से भी बात करके सारी चीजें कंफर्म करो ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके पापा। यूवी निकल कर आ गया। दूसरी तरफ नील वर्क रूम से बाहर निकल कर आया। उसके हाथ में गिटार थी। मीरा ने जैसे ही ये देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी झलक आई। नील मीरा के पास गिटार रखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, ये लो, तुम अच्छा फील करोगी। मीरा ने वो गिटार ले लिया और एक हल्की सी धुन बजानी शुरू की। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और सुकून था, जो देखकर नील भी रिलैक्स्ड हुआ। इस आवाज से उसे भी सुकून मिला और वो वापस काउच पर जाकर बैठ गया। फिर लैपटॉप खोलकर उसमें देखने लगा। दूसरी तरफ यूवी ने संजीव जी से बात करके मीटिंग के लिए सारी बात फाइनल कर ली। आशी अपने कैबिन में बैठी अपना काम कर रही थी। तभी उसके कैबिन का दरवाजा नॉक हुआ। कम इन। आशी के परमिशन देते ही उसका पीए आर्यन अंदर आया। उसने आते ही फॉर्मली कहा, मैम, 5 दिन बाद के लिए मेल सेंड कर दिया है। गुड, आशी ने लैपटॉप में देखते हुए ही कहा। आर्यन अब भी वहीं खड़ा था। जब काफी सेकंड बाद भी उसके जाने की आहट सुनाई नहीं दी तो आशी ने लैपटॉप से नजरें हटाकर सामने देखा, जहां अब भी आर्यन खड़ा था। तो उसने इरिटेट होते हुए कहा, अब क्या हुआ तुम्हें? आर्यन ने थोड़ा डरते डरते कहा, मैम, अभी मीरा जी का एक्सीडेंट हुआ था। ऐसे में खन्नाज और खुरानाज इतनी जल्दी सब रेडी कैसे करेंगे? आर्यन की बात सुनकर आशी आईब्रोज उठाते हुए उसे घूरने लगी। उसे खुद को यूं देखता पाकर आर्यन ने तुरंत नजर झुका ली। तभी उसके कानों में आशी की सख्त आवाज आई, तुम ज्यादा अपनी जुबान मत चलाया करो। तुम्हें अपनी हद नहीं पता शायद। और एक बात,
अगर तुम्हें खुरानाज और खन्नाज और उस मीरा के लिए बहुत बुरा लग रहा है तो तुम भी उन्हीं के पास जाकर शोक मनाओ। आर्यन नजरें झुकाए हुए बोला, सॉरी मैम। फिर वो वहां से चला गया और आशी उसे घूरते हुए वापस अपने काम में लग गई। यूवी और संजीव जी काम शुरू कर चुके थे। शाम को यूवी ऑफिस से आते ही पहले खन्ना हाउस आया। हॉल में ही शारदा जी और सिम्मी जी बैठी हुई थीं। मीरू कमरे में है? यूवी ने पूछा तो सिम्मी जी ने हाँ में सर हिलाया। ये सुनकर वो उस तरफ बढ़ गया। यूवी जब कमरे में आया तो देखा कि मीरा बेड पर बैठी हुई थी और उसके पास ही उसका गिटार पड़ा हुआ था। वहीं नील बालकनी में था। यूवी सीधा मीरा के पास आया। उसे देखते ही मीरा भी खुश हो गई। बीजी तो ठीक है ना? यूवी ने प्यार से पूछा। मीरा ने हाँ में सर हिला दिया तो यूवी उसके पास बैठ गया। उसने नील की ओर देखकर वापस मीरा को देखते हुए कहा, क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा? मीरा ने मुंह बना लिया और धीमी सी आवाज में बोली, बीजी मुझे अजीब लग रहा है, सब इतना चेंज है और मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। यूवी ने मीरा का हाथ थामते हुए उससे कहा, नील है ना तेरे साथ, पता है वो तेरे साथ होता था तो तू सबसे ज्यादा खुश होती थी। वैसे मेरी मीरू मुस्कुराती थी पर नील के साथ मेरी मीरू खुश रहने लगी थी, वो भी अपने लिए। नील के बारे में सुनते ही मीरा की नजर नील पर पड़ी। उसने उसकी ओर देख कहीं खोए हुए ही कहा, हाँ ये बुरा तो नहीं है, मुझे दवाई भी खिला देता है और चॉकलेट भी देता है और मेरी वजह से खुद भी वही खाना खाता है जो मैं खाती हूँ। यूवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई तो उसने बहुत ही प्यार से कहा, वो बहुत प्यार करता है तुझसे। मीरा का दिल धड़क उठा। उसने यूवी की ओर देखा तो यूवी हाँ में सर हिलाते हुए बोला, मीरू मैं सच कह रहा हूँ। कुछ देर बाद यूवी मीरा से मिलकर जाने लगा पर फिर वो नील की तरफ बढ़ गया। यूवी ने आकर नील को देखा तो वो फोन में किसी का मैसेज देख रहा था। तभी उसने कहा, नील। नील ने जैसे ही यूवी की आवाज सुनी तो वो पलटा। सब ठीक है ना? तुम्हें कुछ पता चला? यूवी ने पूछा तो नील ने ना में सर हिला दिया। नहीं। यूवी नील के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए बोला, तुम इतना परेशान मत हो, मीरू को इस वक्त सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। जिस तरह से तुमने सब हैंडल किया है ये हम में से कोई नहीं कर सकता था। प्लीज अपना ध्यान रखो, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। नील ने शांत सी आवाज में कहा। यूवी कुछ देर उसके साथ ही रहा फिर वो चला गया। मीरा बस एक टक नील को देख रही थी। यूवी की बातें अब भी उसके दिमाग में घूम रही थीं। क्या नील सच में उससे प्यार करता है? मीरा के दिमाग में ख्याल आया। नील बालकनी में ही था क्योंकि मीरा को फेस करना उसके लिए भी मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखों में अपने लिए सवाल उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। पर नील ने जैसे ही अपने हाथ में पहनी घड़ी में समय देखा वो कमरे के अंदर आया। मीरा ने नील को आते देखा तो उसने अपनी नजरें उससे हटा ली ताकि नील को ये न लगे कि वो उसे देख रही थी। नील कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो वापस कमरे में आया। इस बार नील के हाथ में ट्रे थी जिसमें जूस का ग्लास और फ्रूट्स की प्लेट थी। वो मीरा के पास आया और अपने हाथ में पकड़ी ट्रे बेड पर रख दी। मीरा ने नील को देखा कि नील बोल पड़ा, प्लीज खा लो। इतना कहकर वो उठकर जाने लगा। मीरा जाते हुए नील को देख रही थी। उसने नील को रोकने के लिए आवाज दी, सुनो। उसके इतना कहते ही नील के कदम रुक गए। मीरा की आवाज सुनकर नील के कदम रुक गए। वो पलटा तो पाया कि मीरा उसे ही देख रही थी। नील बस इतना ही बोल पाया। मीरा ने उसे अपने पास आने का इशारा करते हुए कहा, इधर आओ मेरे पास। नील एक टक उसकी ओर देख रहा था। वो धीरे से चलते हुए मीरा के पास पहुंचा कि तभी मीरा की आवाज उसके कानों में पड़ी, ये फ्रूट्स भी तो शेयर करो ना। नील मीरा को देखने लगा। वो उसके पास बैठा और प्लेट उसके हाथ से लेते हुए एक शांत सी आवाज में बोला, तुम सिर्फ अपने परिवार पर विश्वास करके यहाँ हो, मैं जानता हूँ, पर मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। किसी के कहने से मेरे लिए कुछ मत करो, प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। मीरा नील की ओर देखने लगी। सही तो कहा था उसने। यूवी के कहने की वजह से ही तो वो नील के साथ नॉर्मल बिहेव कर रही थी। नील मन में बोला, तुमने मेरे लिए जो किया था खुद किया था। हमारी शादी बेशक परिवार वालों के कारण हुई, पर उसके बाद मेरी तरफ बढ़ाया हर एक कदम तुमने खुद बढ़ाया था। मुझ पर विश्वास करके
ना कि किसी के कहने पर। मीरा नील को ही देख रही थी तो नील उसे फ्रूट्स खिलाने लगा और वो चुपचाप खा रही थी। उसे देखते हुए नील अपने आप ही मन में बोला, तुम्हारी इन आंखों में वो विश्वास अभी भी नहीं है। कुछ देर बाद मीरा को जूस पिलाकर नील वो प्लेट और ग्लास लेकर जाने लगा कि शारदा जी आ गईं और बोली, नील तू रुक, मैं रख दूंगी। ये सुन नील वहीं रुक गया तो शारदा जी ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, कॉफी लाऊं? नील ने बिना कुछ कहे हाँ में सर हिला दिया। मीरा उन दोनों को बहुत गौर से देख रही थी। शारदा जी की आंखों में नमी तैर आई। ये देखकर नील मुस्कुराते हुए बोला, नानी माँ, आई एम कम्प्लीटली फाइन, यू जस्ट डोंट वरी। उसकी मुस्कुराहट देखकर शारदा जी को थोड़ा सुकून मिला, हालांकि वो जानती थी कि ये सब बस दिखावा था। फिर शारदा जी ने मीरा की ओर देखकर पूछा, मीरा तू ठीक है ना बेटा? जी नानी माँ, मीरा ने कहा। सबको एक्सेप्ट कर लिया, बस मुझसे। जितना क्लोज थे हम उतना दूर हो गए, नील मन में बोला। शारदा जी जाने लगी कि तभी नील बोला, नानी माँ स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी। शारदा जी मुस्कुराते हुए चली गई तो नील आकर काउच पर बैठ गया। मीरा उसे देखते हुए ही मन में बोली, ये इंसान ना बड़ा अजीब है। वीर जी कहते हैं बहुत अच्छा है, पर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भला इतनी केयर कौन करता है। बच्ची थोड़ी हूं मैं जो इतनी केयर कर रहा है। तभी नील ने अपना लैपटॉप खोला और उस पर कुछ देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने अपना फोन उठाकर किसी को कॉल किया। विवेक, मैंने कहा था ना कि अभी नहीं करना मुझे कोई काम, तो तुम्हें समझ नहीं आया क्या? नील ने सख्त सी आवाज में कहा। यह सुनकर मीरा हिल गई, उसका मुंह बन गया। वो मन में बोली, हाय रब्बा, इतना गुस्सा। नील ने एक सांस लेकर कहा, हाँ मुझे याद है, पर मैं अभी दिल्ली नहीं जा सकता। तुम एक काम करो, जो भी लीगल वर्क है वो देख लो। फाइनल प्रोसीडिंग के लिए मैं चला जाऊंगा। नील ने बात करके फोन रखा। तभी शारदा जी कॉफी लेकर आ गईं। उन्होंने नील को कॉफी दी और कहा, नील क्या हुआ? कुछ नहीं नानी माँ, बस एक जरूरी काम है, नील ने शांत लहजे में कहा। क्या आशी मीटिंग के बहाने कोई चाल चलने वाली है या फिर जले पर नमक छिड़कना चाहती है? और क्या है उसका अगला प्लान? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नील की बात सुन शारदा जी मीरा को देखते हुए वहां से चली गई। मीरा बहुत बोर होने लगी। उसने लेफ्ट साइड वाली टेबल लैंप पर रखा पानी का ग्लास उठाया कि उसकी नजर अपनी और नील की शादी की फोटो पर चली गई। यह वही फोटो थी जो रितेश जी ने मीरा को गिफ्ट की थी। वो उस फोटो को देखती रही। फिर उसने नील की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, हमारी शादी की दो दो फोटोज क्यों हैं? लैपटॉप पर चलते नील के हाथ रुक गए। वो मीरा को देखने लगा। उसे मीरा और अपनी शादी याद आने लगी। जहां एक बार शादी अनचाही थी तो दूसरी बार दोनों बहुत खुश थे। नील ने एक गहरी सांस लेकर कहा, 2 बार शादी हुई थी हमारी। मीरा आंखें बड़ी बड़ी करके नील को देखने लगी। हैरानी से उसके मुंह से निकला, है? मैंने तुमसे 2 बार शादी की? नील कुछ नहीं बोला। फिर कुछ पल चुप्पी के बाद उसने शांत सी आवाज में कहा, क्यों, पसंद नहीं हूं मैं तुम्हें? नील की बात सुनते ही मीरा का दिल धड़क उठा। उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थीं और वो एकटक नील को देख रही थी। नील जानता था कि उसके सवाल का मीरा के पास कोई जवाब नहीं था, तो उसने चुपचाप कॉफी का कप उठाया और कॉफी पीने लगा। फिर नील कॉफी का एक सिप लेते हुए बिना किसी भाव के बोला, इतना मत सोचो, मुझसे दूसरी बार शादी करने का फैसला तुम्हारा ही था। मीरा हैरान थी। उसने मन में सोचा, क्या सच में उसने नील से शादी की थी? नील उसके चेहरे पर आते जाते भाव देखते हुए कॉफी पी रहा था। उसने अब कप रखा और मीरा की तरफ बढ़ गया। नील को अपने पास आते देख मीरा की धड़कनें बढ़ने लगीं। उसने किसी तरह खुद को शांत रखते हुए सामने देखा तो नील उससे थोड़ी दूर पर बैठे हुए शांत भाव से बोला, तुम्हें याद नहीं हूं मैं। पुरानी यादें, शादी सब भूल गई हो तुम, मैं जानता हूं, और इसलिए तुम्हारा मुझ पर विश्वास करना भी मुश्किल है, ये भी जानता हूं। तुम जो करना चाहती हो, जैसे रहना चाहती हो, वैसे रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इन सब बातों को याद करने से प्रॉब्लम होगी, और अभी ही तुम ठीक हुई हो तो प्लीज रिलैक्स रहो। तो तुम्हें इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, मीरा ने अटकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर नील तुरंत उठकर मीरा से दूर हो गया। अगले 5 दिन बाद आशी को जो सैंपलिंग देनी थी वो तैयार करवाने के लिए यूवी और बाकी सब पूरा ध्यान दे रहे थे। 5 दिन बीते, जैसे तैसे काम हो गया। आशी से मीटिंग हुई तो उसने सारे प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग करने की बात कंफर्म करते हुए बताई। इस प्रोजेक्ट के होते ही वो इंदौर वापस चली जाएगी, पर अभी वक्त लगना था और सब निश्चिंत थे, क्योंकि आशी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही जाने वाली थी। इन 5 दिनों में मीरा की हालत में भी सुधार आने लगा। वो अब लगभग पूरी तरह से ठीक थी। तो अब मीरा कभी सिम्मी जी, शारदा जी के साथ तो कभी अपने घर चली जाती, क्योंकि वो नील को फेस नहीं करना चाहती थी। आज रात को डिनर के बाद मीरा कमरे में आई तो देखा नील नहीं था, तो उसने राहत की सांस ली और बेड पर आकर लेट गई कि तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। इस आवाज के साथ ही मीरा के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसकी हार्ट बीट तेज होने लगी, पर उसने आंखें मीच ली और ऐसे दिखाने लगी जैसे वो सो चुकी थी। नील की नजर बेड पर लेटी मीरा पर पड़ी तो उसने आकर उसकी दवाई देखी जो वो ले चुकी थी। नील मीरा को देख रहा था। वो आहिस्ता कदमों से बेड के पास आया तो मीरा ने अपने हाथ ब्लैंकेट पर कस दिए। उसकी आवाज सुनते ही मीरा की आंख खुल गई। वो हड़बड़ाए हुए नील को देखने लगी। देखो देखो, मैं ठीक हूँ, पर तुम, वो अटकते हुए बोल रही थी। उसके चेहरे पर आई घबराहट नील नोटिस कर रहा था। अब नील कुछ सोचने लगा। अभी कुछ दिन से मीरा उसके आसपास नहीं रहती थी। वो दवाई भी खुद ही ले लेती थी और डिनर के बाद आते ही तुरंत सो भी जाती थी। ये सब सोचते हुए उसकी भौहें उचक गईं। वो मीरा को देखने लगा तो वो बोली, पर तुम, वो अटकते हुए बोल रही थी। तो तुम मुझे देख क्यों रहे हो? चुप, एकदम चुप, नील उसके एकदम करीब बैठते हुए सख्त सी आवाज में बोला। नील को अपने करीब बैठा देखकर मीरा घबराकर तुरंत उठकर बैठ गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। नील ये देखकर उसे थोड़ा दूर हुआ और उसकी ओर देखकर थोड़ी सख्त सी आवाज में बोला, क्या क्या सोच रही हो तुम कि अब तुम ठीक हो तो मैं तुम्हारे साथ? नील बोलते बोलते चुप हो गया। मीरा का गला सूखने लगा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंद झलकने लगी। नील ये देखकर समझने लगा कि मीरा डर रही थी, तो उसने एक शांत सी आवाज में कहना शुरू किया, तुम मेरे साथ 4 साल से रह रही थी, इसलिए मुझसे डरना बंद करो। मैं कुछ नहीं कर रहा। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं, पर हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो हमारे बीच जबरदस्ती का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। सो रिलैक्स्ड। मीरा बस एक टक नील को ही देख रही थी। उसकी आंखों में झांकते हुए मीरा ने धीरे से पूछा, तुम पक्का मेरे पास नहीं आओगे ना? नील मीरा को देखने लगा कि मीरा अटकते हुए बोली, देखो, मुझे डर लगता है, तुम चाहते नहीं हो। शांत रहो। मीरा ने नील को चुप करवाया। कुछ पल चुप रहने के बाद वो एक गहराई हुई आवाज में बोला, तुम्हारा ठीक होना मेरे लिए जरूरी था। इससे मेरी कोई जरूरत नहीं जुड़ी हुई है। फिर 2-3 सेकंड की चुप्पी के बाद नील गहरी आवाज में ही बोला, मेरी मीरा को मुझ पर पूरा विश्वास था। मीरा एक टक नील को देखने लगी। उसके मुंह से अपना नाम और ये बात सुनकर उसे महसूस हुआ कि उसने बहुत गलत किया। तुम, मीरा ने बोलने की कोशिश की, पर उसकी बात काटते हुए नील बोल पड़ा, तुम्हें कभी भी मुझसे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। मीरा नील को देखती रही। नील उठकर जाने लगा। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया तो नील जैसे ही उसकी ओर पलटा, उसने तुरंत उसका हाथ छोड़कर हड़बड़ाते हुए ही उससे कहा, वो तो प्लीज गुस्सा मत होना। मैंने बस मुझे थोड़ा डर लग रहा था। कोई बात नहीं, सो जाओ, नील ने शांत सी आवाज में कहा। मीरा खिसक कर थोड़ा दूर हो गई और दूसरी तरफ लेट गई। उसने नील के लिए जगह बना दी थी। नील वहां बैठ गया और मीरा दूसरी तरफ लेट गई। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली।
नील बेड से टेक लगाकर बैठे मीरा को देखने लगा। मीरा को देखते हुए नील मन में बोला, वाइफी, आज तुम मुझसे डर रही हो, जबकि तुम खुद मेरे बहुत क्लोज थी। मैं क्यों जबरदस्ती तुम्हारे करीब आऊंगा? तुम्हें मैंने कभी फोर्स नहीं किया अपने पास आने के लिए, और ये तुम जानती थी, पर तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं। मीरा आंखें बंद किए हुए थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। नील की कही बात, मेरी मीरा को मुझ पर विश्वास था, यही बात उसके मन में चल रही थी। आंखें बंद किए हुए ही मीरा ने करवट बदली तो उसका हाथ नील के ऊपर आ गया। नील मीरा की ओर देख रहा था। मीरा ने अब महसूस किया कि उसके हाथ नील की चेस्ट पर थे, तो उसने आंखें खोली और तुरंत हाथ पीछे ले लिया। उसकी नजरें नील पर गईं तो वो तुरंत बोली, सॉरी। नील बस मीरा को ही देख रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मीरा के बालों पर हाथ फेरने लगा। उसने जैसे ही नील को देखा, वो शांत लहजे में ही बोला, प्लीज रिलैक्स, मुझे पता है तुम्हें नींद नहीं आ रही। नील उसके बालों पर हाथ फेरता रहा और मीरा ने भी कुछ नहीं कहा। वो बस आंखें बंद किए हुए ही लेट गई। कुछ देर बाद मीरा के हाथ वापस नील के ऊपर आ गए तो नील ने देखा कि अब मीरा गहरी नींद में सो चुकी थी। वो हल्का सा झुका और मीरा के माथे को चूम लिया। यादें मिट गई हैं, पर एहसास आज भी वही है। मेरे बिना नहीं रह सकती तुम, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, तभी तो नहीं किया खुद से दूर। नील ने धीरे से कहा। मीरा की हरकतें याद आते ही नील को उसकी मासूमियत पर हंसी आने लगी। नील बोला, करो जो कर रही हो, बस एक बार तुम ठीक हो जाओ, सब याद आ जाए, तब सारे हिसाब बराबर होंगे। ये कहते हुए नील हल्का सा मुस्कुरा उठा। उसने अपनी बॉडी पर पड़ा मीरा का हाथ हटाया और खुद से दूर करने लगा, पर मीरा ने नींद में ही उसे पकड़ लिया और नील के सीने से आ लगी। नील जैसे ही बेड पर टेक लगाए हुए था, वैसे ही सो गया। दूसरी तरफ आशी सिंघानिया सोच चुकी थी कि खुरानाज और खन्नाज के साथ करने वाला प्रोजेक्ट पूरा करके वो यहाँ से वापस चली जाएगी। तभी वो अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी। मीरा, तुम्हें चोट पहुंचाने का ख्वाब मेरा था, पर किसी और ने ये पूरा कर दिया। कोई बात नहीं, सही है। अपना बच्चा खो दिया तुमने, अपनी यादें खो दी। जिस पति के साथ ने तुम्हें इतना स्ट्रांग बनाया था, तुम उसे ही भूल गई। आशा अपने आप में ही बोल रही थी, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। इधर जानवी अब भी नील की बातों से हर्ट थी। वो उसकी कही उन बातों को भुला नहीं पा रही थी। रात को अपने कमरे में बैठी जानवी बियर पी रही थी। नील ने मेरी इंसल्ट की, उस मीरा के लिए। वो मीरा ना, उसने ही नील को मुझसे दूर कर दिया। जानवी लड़खड़ाई हुई आवाज में बोली। उसने बोतल जमीन पर पटक दी और गुस्से से आगे आई। I hate you, मीरा। जानवी अब अपने आप ही हंसने लगी। नील नील hates me। वो मुझ पर शक कर रहा है। उसने मुझ पर इतने इल्जाम लगाए। अब मैं बहुत जल्द तुम सबको दिखा दूंगी कि जानवी क्या है। सुबह की किरणें खिड़की से होते हुए कमरे में आ रही थीं, पर मीरा और नील अब भी सुकून से सो रहे थे। बाहर कॉरिडोर से जाती सिम्मी जी की नजर नील के कमरे की खिड़की पर गई। वहां से बेड साफ दिखाई दे रहा था। नील बेड से टेक लगाए सोया हुआ था और मीरा उसके सीने से लगकर सोई हुई थी। दोनों के चेहरे पर एक सुकून था। सिम्मी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने धीरे से वो खिड़की बाहर से बंद करते हुए लॉक कर दी और मुस्कुराते हुए वहां से किचन की ओर चली गईं। मीरा ने नील को कसकर पकड़ रखा था। उसके हाथ नील के चेस्ट से होते हुए गर्दन पर कसे हुए थे और नील अब भी बेड पर टेक लगाए हुए ही था। कुछ देर बाद मीरा के मुंह पर जब सीधा सूरज की किरण पड़ने लगी, तब उसकी आंखें खुली। उसने आधी खुली आंखों से ही अपने करीब नील को देखा। सोते हुए उसके चेहरे पर आज एकदम सुकून के भाव थे। आज इतने दिनों बाद वो पहली बार नील को सोता हुआ देख रही थी। मीरा ने अपनी पूरी आंख खोली तो उसने देखा कि वो नील से लिपट कर सो रही थी। ये महसूस होते ही मीरा जल्दी से नील से अलग हो गई
उसे अजीब सा महसूस होने लगा। कहीं इसने... मीरा ने जैसे ही इतना सोचा, उसे नील की कही बात याद आ गई। मेरी मीरा को मुझ पर पूरा विश्वास था। तो मीरा शांत पड़ गई। वो चुपचाप एकटक सोए हुए नील को देखने लगी। तभी उसने देखा 8 बजने वाले थे। ये तो रोज कितनी जल्दी उठ जाता था, आज इतनी देर तक सो रहा है, उसने हैरानी से कहा। मीरा ने उठना चाहा, पर उसका एक हाथ नील के हाथों में था, जिसे नील ने थाम कर रखा था। ये देखते ही मीरा का दिल धड़क उठा। उसने अपना हाथ नील से छुटाने की कोशिश की, पर उसकी इस कोशिश से ही नील की आंख खुल गई। नील ने जब मीरा को अपने इतने करीब देखा तो उसके चेहरे पर एक सुकून आ गया। नील ने मीरा का हाथ जो पकड़ा हुआ था उसे खींचकर मीरा को सीने से लगा लिया। मीरा नील के ऊपर थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। नील शायद भूल चुका था जो कुछ भी अभी हो रहा था। उसने मीरा की पीठ पर हाथ रखते हुए उसे अपने से एकदम सटा लिया। मीरा उसकी इस हरकत पर हैरान थी। गुड मॉर्निंग वाइफी, नील ने बहुत प्यार से कहा। वाइफी सुनते ही मीरा के कानों में वही शब्द गूंजने लगे। अपने कंधे पर महसूस होती नील की सांसें उसे बेचैन कर रही थीं। उसने अब एकदम से नील के चेस्ट पर रखे हाथ को हटाकर उसे मारते हुए कहा, ओ चीप आदमी, छोड़ो मुझे। आशी किसकी बात कर रही थी? क्या उसे पता है कि मीरा से बदला किसने लिया था? और नील को ये सच्चाई कब पता चलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नील ने एकदम से मीरा को छोड़ दिया। उसके दिमाग में अब सारी बातें घूमने लगी। उसने कल रात को ही तो महसूस किया कि मीरा को उस पर विश्वास नहीं। मीरा नील से अलग होकर बैठी और उस पर गुस्सा करते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या कर रहे थे? कभी कहते हो विश्वास करो, कुछ नहीं करूंगा, कभी अचानक ही इतने पास आ जाते हो। दिख रहा है मैं भाव नहीं दे रही, तब भी इतना अच्छा बन रहे हो। चीप आदमी कहेंगे। मीरा की बातें नील बस बिना किसी भाव के सुनता रहा। फिर वो तुरंत बेड से उठकर खड़ा हो गया और बिना उसकी ओर देखे बोला, आई एम सॉरी। क्या सॉरी? तुम ना... मीरा बोल रही थी। उसकी बात काटते हुए नील ने कहा, आई एम सॉरी एंड डोंट वरी, अब से मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। इतना कहते हुए नील बिना मीरा की बात सुने ही कबर्ड से कपड़े लेकर वॉशरूम की ओर चला गया। मीरा उसे जाते हुए देखती रही। फिर उसने मुंह बनाते हुए सीलिंग की ओर देखकर कहा, क्या है ये आदमी? दूसरी तरफ सिम्मी जी मुस्कुराते हुए किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। तभी किचन की ओर से जाते संजीव जी की नजर उन पर पड़ी। उन्हें खुश देखकर वो मुस्कुराते हुए किचन में आए और उनसे पूछा, क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रही हैं आप। सिम्मी जी ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखते हुए कहा, आप चलिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। संजीव जी ने कहा, पर हमने जो पूछा उसका जवाब तो दीजिए। अरे क्या आप भी? छोड़िए, आप नहीं समझेंगे, सिम्मी जी ने बात टालते हुए कहा। पर तभी संजीव जी शरारती लहजे में बोले, आप समझाएंगी, हम ना समझे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनकी बात सुनकर सिम्मी जी ने उन्हें आंख दिखाई। आप भी ना हर वक्त मजाक सूझता रहता है। नील वॉशरूम से निकलकर बाहर आया तो देखा मीरा अब भी बेड पर बैठी हुई थी। उसे एक बार फिर मीरा की बातें याद आ गईं। वो बिना कुछ कहे मिरर के पास आकर अपने बाल सेट करने लगा। मीरा ने जब देखा कि नील वॉशरूम से बाहर आ चुका था तो वो जल्दी से अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने के लिए चली गई। उसके जाते ही नील ने एक लंबी सांस ली और खुद में कहा, उफ, मैं क्यों भूल रहा हूँ कि उसे याद नहीं हूं मैं। वो मेरे साथ है पर वो नहीं है जो पहले थी। नील परेशान हो गया। उसे डर था कि कहीं उससे परेशान होकर मीरा अपने घर न चली जाए। ये ख्याल आते ही नील बेचैन हो गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं मीरा उसे छोड़कर न चली जाए। नील ने एक लंबी सांस ली और कहा, बाबा जी, सब गलत कर चुके हो, अब बस अब तो कहीं ना जाएं। कुछ ही देर में वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। नील ने एक नजर मीरा को देखा तो उसकी नजरें अब मीरा पर थम गईं। वो ब्लू कलर की साड़ी में थी। ये वही साड़ी थी जो उस दिन नील ने खुद मीरा को पहनने के लिए दी थी। मीरा को देखकर नील को
उस दिन फार्म हाउस पर उसके साथ बिताए एक एक पल याद आने लगे। मीरा चलकर कमरे में आई। नील के पास आते ही मीरा की आईब्रोज जुड़ गईं। उसने घूर कर नील को देखा। नील एकटक मीरा को देख रहा था तो मीरा ने कहा, ओ मिस्टर, देख क्या रहे हो? नील का ख्याल एकदम से टूटा तो उसने अपनी नजरें मीरा से हटा दी और मिरर के पास से दूर हट गया। मीरा ने नील को इग्नोर किया और चुपचाप ड्रेसिंग टेबल के पास स्टूल पर बैठकर रेडी होने लगी। नील खड़ा हुआ, मीरा को देखता रहा। उसे उसका इग्नोर करना हर्ट कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेते हुए वर्क रूम की तरफ चला गया। नील के जाते ही मीरा ने एक राहत की सांस ली। ये इंसान जब मुझे देखता है तो ऐसे लगता है जैसे दिल की स्पीड बुलेट ट्रेन से ज्यादा फास्ट हो जाती है। मीरा ने अपने धड़कते दिल पर हाथ रखते हुए कहा। नील अपने वर्क रूम में आया तो उसे फिर से मीरा की कही बातें याद आने लगी तो वो आकर सोफे पर बैठा। वहां बैठते ही नील को वो दिन याद आ गया जब मीरा ने उसके लिए रोमांटिक सरप्राइज प्लान किया था। मीरा के साथ बिताए पलों के बारे में सोचते हुए नील ने चुपचाप आंखें मूंद ली। खुराना हाउस में यूवी, राजेश जी और रितेश जी ऑफिस जाने के लिए रेडी थे। सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे और विराज मुंह बनाए हुए बैठा हुआ था। यूवी उसको खिला रहा था और वो चुपचाप खा रहा था। उसे इतना शांत देखकर सबको कुछ अजीब लगा। पुत्र, की हुआ तानू? बुआ जी ने प्यार से पूछा। विराज मासूमियत से सबको देखने लगा। उसकी आंखें भर आईं। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक उसे क्या हुआ। यूवी ने विराज को अपने पास बिठाया और प्यार से उससे बोला, क्या हुआ बच्चा? विराज ने अपनी भरी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, बुई तो मैं याद नहीं हूँ। छुपा बली दादी तह रही थी। बुई तो तुझ भी याद नहीं है। शांति जी ने रितेश जी की ओर देखा। यूवी की आंखें भी भर आईं और बाकी सब भी इमोशनल हो गए। बुई तो क्या हो गया है? वो तब थी धोंदी। विराज ने नम सी आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर यूवी ने उसे समझाने की कोशिश की। बच्चा, बुई जल्द ठीक हो जाएंगी, आप परेशान मत हो। यूवी ने विराज को किसी तरह संभाला और ब्रेकफास्ट करने लगा। उधर मीरा कमरे से उठकर नीचे आ गई। उसने देखा हॉल में ही संजीव जी बैठे हुए थे तो वो मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग पापा जी। संजीव जी मुस्कुरा दिए, गुड मॉर्निंग बेटा। मीरा किचन में आई कि सिम्मी जी बोली, मीरू उठ गई बच्चा, एक काम करेगी? मीरा ने हाँ में सर हिलाया तो सिम्मी जी ने उसे कॉफी का कप थमाते हुए कहा, ये कॉफी नील को दिया। सिम्मी जी की बात सुनकर मीरा ने बिना कुछ कहे कॉफी का कप उठाया और किचन से निकलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मीरा को थोड़ा अजीब लग रहा था। जब वो कमरे में आई तो देखा नील नहीं था। तभी उसे ध्यान आया कि नील वर्क रूम में था तो वो वहां चली गई। नील वर्क रूम में आंखें मूंदे सोफे से सर लगाए हुए बैठा था। मीरा एकदम आहिस्ता कदमों से वहां आई पर नील को देखकर उसके कदम रुक गए। वो एकटक नील को देखने लगी पर फिर आगे बढ़ी। मीरा ने कॉफी का कप बहुत ही धीरे से बिना आवाज किए टेबल पर रखा और नील को देखने लगी। उसकी आंखें अब भी बंद थीं। थैंक यू, इतना हिचकिचाओ मत, तुम जा सकती हो, नील ने बंद आंखों से ही कहा। मीरा हैरान थी। उसे समझ नहीं आया कि जब से वो आई थी नील ने एक पल के लिए भी आंखें खोली नहीं थी। तो उसे कैसे पता चला कि वो वहां थी? तुमने मुझे देखा था? मीरा ने सवालिया निगाहों से नील की ओर देखकर पूछा। नील ने अपनी आंखें खोली और चुपचाप कॉफी का कप उठाया और उसी को देखते हुए बोला, आई कैन फील यू। उसकी बात सुनते ही मीरा का दिल फिर धड़क उठा। वो नील को देखती रही पर नील ने अपनी नजर कॉफी पर ही गड़ा रखी थी। वाइफी, प्लीज गो, जाओ, वरना मैं फिर कुछ कर जाऊंगा, नील ने कॉफी को घूरते हुए मन में कहा। मीरा नील को यूं खुद को इग्नोर करता देख अपने आप में बड़बड़ाई, ये भी अजीब है, कभी चीप हो जाता है और कभी इग्नोर करता है। मीरा चिढ़कर नील को देखकर वहां से जाने लगी कि अचानक उसका पैर मुड़ा और वो एकदम से नील के ऊपर आ गिरी। मीरा नील के ऊपर थी। नील के हाथ मीरा की पीठ पर आ गए तो वहीं दोनों की नजरें एक दूसरे पर ही थी।
नील इस तरह मीरा के गिरने से परेशान हो गया। उसने उसे ठीक से बिठाया और उठकर उसके पैरों के पास जमीन पर घुटनों पर बैठते हुए घबराते हुए बोला, ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? क्या करती हो? ये गिरना पड़ना फिर आदत बन गई है तुम्हारी। नील की लास्ट बात सुनकर मीरा ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, ओह मिस्टर, तुम ज्यादा बोल रहे हो अब। गिरती पड़ती रही हो, वही कहा। नील ने लापरवाही से कहा और मीरा के तलवे देखने लगा। उसकी आंखों में इतनी फिक्र देखकर मीरा की नजरें एक पल को उस पर ही थम गईं। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? लग जाती अभी केयरलेस गर्ल। नील ने मीरा के पैर को देखते हुए ही कहा। उसकी बातों से मीरा चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो शादी क्यों की मुझसे? नील की नजरें अब मीरा पर चली गई। उसने कुछ नहीं कहा और मीरा के पैरों को चलाकर देखा। फिर वो उससे दूर हो गया। उसके मुंह से कोई जवाब न सुनकर मीरा भी उठकर जाने लगी कि तभी उसके कानों में नील की आवाज पड़ी, प्रॉब्लम तुमसे नहीं है, कभी हो ही नहीं सकती, पर जब तुम्हें एक छोटी सी तकलीफ भी हो जाती है तो तुमसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे। मीरा के कदम रुक गए। वो पलटकर नील को देखने लगी। उसकी बातों ने मीरा को सोचने पर मजबूर कर दिया। सच ही तो कह रहा था वो। मीरा एक टक नील को देखती रही। फिर उसने धीरे से कहा, ब्रेकफास्ट के लिए चलो। नील चुपचाप बैठकर कॉफी पीने लगा। उसने मीरा की ओर देखकर कप रखते हुए कहा, तुम जाओ, और हाँ प्लीज मेडिसिन टाइम पर ले लेना। मीरा बिना कुछ कहे वहां से चली गई और नील के बारे में सोचते हुए कमरे में आई कि उसकी नजर नील के लैपटॉप पर पड़ी। मीरा ने कुछ सोचा और जल्दी से आकर काउच पर बैठकर लैपटॉप खोलकर उसमें कुछ देखने लगी। ओफो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। मैं कैसे जानूंगी ये क्या करता है, इसे क्या पसंद है? मीरा मुंह बनाए हुए बोली और फिर लैपटॉप में देखते हुए बोली, कोई ऐसी फोटो भी नहीं है जिससे मुझे कुछ पता चल सके। मीरा ने कुछ सोचकर लैपटॉप बंद किया। वो वापस उठकर वर्क रूम में आई तो देखा नील अपने फोन में नजरें गड़ाए बहुत गौर से कुछ पढ़ रहा था। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसके जाते ही नील ने एक गहरी सांस ली और कहा, वाइफी, आई नो इट्स नॉट इजी फॉर यू। वो जो कुछ हुआ उसके बाद शायद यही सही है, क्योंकि अगर तुम्हें पता चलता कि। नील शांत हो गया। उसने अपना फोन टेबल पर रख दिया और मीरा नीचे आ गई। वो नील के बारे में ही सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे जाने सब, पर तभी उसके दिमाग में सवाल आया, मुझे क्यों जानना है उसके बारे में? वो अपने होठों को दबाने लगी। उसके मन में एक उलझन बैठती जा रही थी। वो ब्रेकफास्ट के बाद वापस कमरे में आ गई तो देखा नील अब वहां भी नहीं था। वर्करूम का दरवाजा खुला देखकर मीरा अपने आप में ही बड़बड़ाई, इसे क्या भूख नहीं लगती? ना रात को ठीक से खाया ना अब। मीरा को अब अकेले उस कमरे में बोरियत महसूस होने लगी तो वो वहां से निकलने लगी कि तभी उसके कान में नील की आवाज पड़ी, कहाँ जा रही हो तुम? नील के इस तरह सवाल करने से मीरा चिढ़ गई। वो उसकी ओर बिना पलटे ही बोली, मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें क्या? और वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। मीरा को जाता देखकर नील ने कुछ नहीं कहा। वो बस शांत सा वहीं बैठ गया। नील बैठा हुआ कुछ सोच रहा था कि तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। इस एहसास को महसूस करते ही नील ने सामने देखा तो मीरा खाने की प्लेट लिए कमरे में आई। उसने आकर वो प्लेट वहां टेबल पर रखी और देखा तो नील उसे ही देख रहा था। तो वो सकुचाते हुए बोली, मम्मी जी और नानी माँ ने कहा था। नील एक टक उसे ही देख रहा था। उसने मीरा की आंखों में देखते हुए शांत सी आवाज में कहा, मैंने भी कहा था, मेरे लिए कुछ भी किसी के कहने पर मत करना। उसकी बात सुनकर मीरा की सांसें अटक गईं। खाना तो वो खुद ही लेकर आई थी, पर नील कुछ और न सोचे इसलिए उसने बहाना बनाया था। तुम खा लो। मीरा ने बस इतना कहा और वो वहां से जाने लगी। सुनो। नील की आवाज सुनते ही मीरा के कदम रुक गए। वो पलटी कि तभी नील ने कहा, मॉम और नानी माँ मंदिर जाते हैं इस टाइम। इतना सुनते ही मीरा ने नजरें झुका ली, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। नील जानता था कि मीरा के मन में उसके लिए केयर हमेशा रहेगी, क्योंकि ये उसका नेचर था। पहले भी तो वो ऐसी ही थी।
वो वो तु, तुमने खाना खाया नहीं था ना? तो मीरा को बहुत अजीब लग रहा था। तभी नील ने एक ठंडी आवाज में बोला, मेरे साथ रहना इतना मुश्किल हो रहा है? उसका सवाल सुनकर मीरा की नजर नील के एक्सप्रेशनलेस फेस पर टिक गई। उसके लिए कुछ भी कहना मुश्किल था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या बोले। क्या जवाब देगी मीरा? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मीरा से कोई जवाब ना सुनकर नील से अब वहां बैठना मुश्किल होता जा रहा था। वो उठा और एक नजर मीरा को देखने के बाद खाने की प्लेट उठाते हुए बोला, दवाई ले लेना, और अगर घर से कहीं भी जाना है तो तुम अकेली नहीं जाओगी। नील बिना मीरा का जवाब सुने खाने की प्लेट लिए वापस वर्करूम में चला गया। उसकी बात सुनकर मीरा चिढ़ गई। ये कुछ ज्यादा ही पति बनने लगा है। ऑर्डर दे रहा है, वो भी मुझे, और इतनी अकड़ दिखाता है। मीरा बड़बड़ाते हुए बोली। मीरा चिढ़ी हुई बेड पर बैठ गई। तभी विशु के कमरे में आते हुए एकदम चहकते हुए बोली, मीरू डार्लिंग। उसकी आवाज सुनकर मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए विशु की ओर देखकर कहा, तू वहां क्या खड़ी है, अंदर आना। विशु आकर मीरा के पास बैठी और उसे देखकर कहा, तू ठीक है ना? मीरा ने हाँ में सर हिला दिया, पर उसका मुंह बना हुआ था। उसे ऐसे देखकर विशु ने फिर कहा, मीरू क्या हुआ? यार विशु, मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है वो। मीरा बोलते बोलते रुकी। विशु ने मुस्कुराते हुए कहा, मीरू हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तू कह सकती है भाई के बारे में भी। मीरा ने इतना सुनते ही एकदम से कहा, यार बड़ा अजीब है ये, और मुझे ना कुछ अजीब सा ही लगता है यहाँ पर रहकर। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाना है। विशु ने बस इतना ही कहा, क्योंकि वो ज्यादा कुछ मीरा से नहीं कह सकती थी। तभी नील प्लेट लिए वर्करूम से बाहर आया और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। विशु मीरा के साथ बैठी हुई बात कर रही थी। अब मीरा भी थोड़ा रिलैक्स थी। उसने कुछ सोचकर एकदम से कहा, ओए, तेरा ये भाई हमेशा फोन और लैपटॉप में घुस कर रहता है क्या? विशु ने मीरा को देखकर जरा नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, मतलब तू भाई से बात तक नहीं कर रही? मीरा ने जब जवाब नहीं दिया तो विशु शांत लहजे में बोली, भाई लॉयर हैं तो अपना काम ही करेंगे ना। वैसे तू एक बहुत बड़ी सिंगर बन चुकी है। मीरा हैरानी से विशु की ओर देखने लगी। तभी विशु ने अपना फोन निकाला और मीरा के पुराने कॉन्सर्ट की रिकॉर्डिंग दिखाई। मीरा ने हैरानी से उसका फोन पकड़ा और देखने लगी। उस पर सिंगर नेम में मीरा नील खन्ना लिखा था। उसने अब विशु का फोन वापस विशु को थमा दिया। कुछ देर बाद विशु नीचे आई। उसने देखा नील हॉल में बैठा हुआ था, तो वो आकर नील के पास बैठते हुए बोली, भाई धीरे धीरे बताते हैं ना मीरू को सब। नील ने विशु की ओर देखकर कहा, तू मत सोच इतना, मैं ठीक हूं। नील की बात सुनकर विशु ने सवालिया लहजे में कहा, आप पक्का ठीक हो? नील ने हाँ में सर हिलाया। दूसरी तरफ आशी सिंघानिया का ध्यान मीरा से हट चुका था। वो अपने कैबिन में बैठी कुछ सोच रही थी कि उसने एक गहरी सांस लेते हुए खुद में कहा, अब तुम दर्द में हो तो अब दर्द नहीं दूंगी मैं तुम्हें। बस मुझे तुम्हारी खुशहाल जिंदगी नहीं पसंद, तो उसे तबाह करना काम है मेरा। उसने एक न्यूज़पेपर उठाया और उसे पढ़ने लगी। मीरा के एक्सीडेंट की खबर पढ़ते हुए अनायास से उसके चेहरे पर एक दर्द झलक आया। ओह गॉड, आशी तुम भूल गई, इस एक्सीडेंट में मीरा का बच्चा, उस बच्चे की गलती नहीं थी। आशी ने नम आंखों से कहा, पर अचानक ही उसे कुछ याद आया और वो बोली, माँ बाप के साथ जो होता है उसका फल तो बच्चे को भुगतना ही पड़ता है। दूसरी तरफ विशु अब जा चुकी थी। तभी दरवाजे पर कोई आया। नील आगे आया और उसने उस शख्स के हाथ से एक बॉक्स लेकर पेपर साइन किया। उसके जाते ही नील भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मीरा अब भी बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी। तभी नील कमरे में आया और मीरा के पास बैठते हुए अपने हाथ में पकड़ा बॉक्स आगे किया और शांत सी आवाज में उससे कहा, ये लो। मीरा अचानक अपने ख्याल से बाहर आई। उसने नील को देखा और फिर बॉक्स देखने लगी। उसे हाथ न बढ़ाते हुए देख नील ने फिर कहा, तुम्हारा फोन टूट गया था तो बस न्यू फोन है। नील ने वो बॉक्स वहीं बेड पर रखा
और मीरा से थोड़ी दूर बनाकर बैठते हुए उस बॉक्स को खोलने लगा। मीरा बस एकटक नील को देखती जा रही थी। अब उससे चुप नहीं रहा गया तो वो बोल ही पड़ी, क्या है ये सब? तुम क्यों ऐसे बन रहे हो? नील के हाथ रुके। उसने सवालिया निगाहों से मीरा को देखा कि मीरा फिर चिढ़कर बोली, बनो मत। हाँ, तुमने मेरे नाम के साथ अपना नाम। नील अब शायद समझ चुका था कि मीरा अब क्या कहेगी। उसकी बात बीच में ही काटते हुए लापरवाही से बोला, तुम वाइफ हो मेरी। हाँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा नाम मेरी पहचान बनेगी, मीरा ने चिढ़कर कहा। लिसन मिसेस मीरा नील खन्ना, ये पहचान, ये नाम तुमने खुद चूज किया है। मुझे तुम्हें फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे नाम को अपने नाम के साथ जोड़ना तुम्हारी मर्जी थी, मजबूरी या जबरदस्ती नहीं। नील ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर मीरा उसे ही देख रही थी तो नील चुप हो गया। उसने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा, सब बदल गया है, इसीलिए आज ये कहना पड़ रहा है मुझे। अगले कुछ दिन इस तरह मीरा की बातें नील से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो उससे दूर रहने लगा था। हालांकि वो खुद ही उसका ध्यान रख रहा था, पर फिर भी। नील वर्क रूम में सोफे पर लेटा सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर कमरे से आ गया और बालकनी की तरफ आ गया, पर वहां मीरा को बैठा देखकर नील समझ गया कि वो भी सो नहीं पा रही थी। मीरा की नजरें जैसे ही नील पर गईं, वो धीरे से बोली, तुम सोए नहीं? नील मीरा के पास कुछ दूरी बनाकर बैठ गया और चुपचाप खुले आसमान को देखने लगा। दोनों खामोशी से बैठे हुए थे। कुछ देर बाद खामोशी तोड़ते हुए मीरा ने कहा, कितना अच्छा लग रहा है ना? नील ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर आए सुकून को देखकर नील के चेहरे पर भी राहत थी। मीरा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसकी बाहें पकड़कर उसके करीब आ बैठी। फिर उसने आहिस्ता से नील के कंधे पर सिर टिका दिया। उसके स्पर्श से नील को सुकून मिला। वो मीरा की ओर देखकर बोला, क्या तुम ठीक फील नहीं कर रही? मीरा ने नील की बाह पर अपनी पकड़ कस दी और धीमे से बोली, बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं, कुछ अजीब सी फीलिंग्स आ रही है। नील बोला, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। नील की बात सुनकर मीरा ने अपनी आंखें मूंद ली। नील बस एकटक मीरा को देख रहा था। आज इतने वक्त बाद वो अपनी मीरा के साथ एक छोटा सा सुकून भरा पल बिता रहा था। नींद नहीं आ रही है? नील ने आहिस्ता सी आवाज में पूछा। मीरा ने अपनी आंखें खोल दी। नहीं, वो बस ऐसे ही। मीरा की बात सुनकर नील समझ गया कि अब मीरा को एहसास हो रहा था कि वो उसके करीब गई थी। नील ने सामने देखकर ही कहा, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मीरा ने कुछ नहीं कहा तो नील उठा और अपने हाथ मीरा की तरफ बढ़ाए कि उसे याद आया कि उसने उस दिन कहा था कि वो मीरा को नहीं छुएगा। उसके बारे में सोचकर नील ने मीरा की तरफ देखा जो शांत सी बैठी हुई थी। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मीरा को अपनी बाहों में उठा लिया। मीरा ने हड़बड़ाकर नील को देखा। वो कुछ कहने लगी कि नील बोला, कुछ मत कहो। मीरा की धड़कनें बढ़ गईं। वो नील को देखने लगी, पर नील सामने देखते हुए ही आगे बढ़ रहा था। बेड के पास आकर नील ने मीरा को लिटाया और वो उससे कुछ दूरी पर बैठ गया। मीरा को बहुत ही अजीब सा एहसास महसूस हो रहा था। उसने उठने की कोशिश करते हुए कहा, तुम कि तभी नील ने मीरा को रोकते हुए कहा, रिलैक्स, इतना एम्बैरस मत हो, आई वॉज जस्ट। नील बोलते बोलते रुका। मीरा ने सवालिया निगाहों से उसकी ओर देखा तो एक ठंडी सांस छोड़ते हुए नील ने पूछा, मैं सुला दूं तुम्हें? मीरा की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने एकदम से कहा, क्यों? उसकी आंखों में फिर एक सवाल देखकर नील के चेहरे पर एक ठंडे भाव उभर आए। मुझसे प्रॉब्लम है तुम्हें? नील ने मीरा की ओर देखकर कहा। मीरा नील को ही देखती रही। उसे जवाब समझ नहीं आ रहा था, तो आज भी वो अपनी चुप्पी से नील के सवाल को टालने की कोशिश कर रही थी। पर आज नील के लिए शांत रहना मुश्किल हो रहा था। उसने मीरा के कंधे को पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए कहा, कब तक चुप रहोगी? तुम्हारी ये खामोशी अब बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम सारी बातें भूल चुकी हो, मैं कुछ नहीं भूला। बताओ क्या करूं मैं? मीरा उसके चेहरे पर आए भाव को देखती रही। नील की बातों से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
नील ने पूछा। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए मुझे एक्सेप्ट करना, पर क्या थोड़ा सा भी विश्वास नहीं बचा? नील के इस सवाल को सुनकर मीरा ने कहीं खोए हुए कहा, आदमियों पर भरोसा करना मुश्किल है मेरे लिए, तुम कुछ नहीं जानते हो। उसके इन शब्दों को सुनते ही नील समझ गया कि मीरा अपने पास्ट की बातों के बारे में कह रही थी। उसके कंधे पर उसकी पकड़ अपने आप छूट गई। मीरा ने अब नील को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया। वो नील की ओर देखकर धीरे से बोली, नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही। नील ने लेटी हुई मीरा की आंखों पर हाथ रखकर उसकी आंखें बंद करवा दी। वो बिना कुछ कहे धीरे धीरे मीरा के बालों को सहलाने लगा। मीरा ने महसूस किया कि नील के ऐसा करने से उसे अच्छा महसूस हो रहा था। उसने आहिस्ता से अपने हाथ नील के ऊपर रख दिए। ये महसूस करते ही नील ने मीरा की आंखों पर रखे अपने हाथ को हटा दिया कि तभी मीरा ने आंखें खोल दी। दोनों की नजरें एक दूसरे पर ठहर गईं। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए ही उनकी धड़कनों का शोर बढ़ गया। नील ने मीरा के हाथ को देखा, फिर उसके चेहरे को। मीरा अपना हाथ नील के ऊपर से हटाने लगी कि नील ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा अपनी बढ़ी हुई धड़कनों के साथ नील की आंखों में देखने लगी। वहीं नील ने उसका हाथ वापस अपने ऊपर रख दिया और बिना उसकी ओर देखे ही बोला, तुम सो जाओ, मैं चला जाऊंगा उसके बाद। पता नहीं क्यों उसके मुंह से जाने की बात सुनकर आज मीरा को कुछ अजीब लगा। उसे एक धुंधली सी परछाई दिखाई देने लगी जिससे उसकी सांसें तेज होने लगी। वो तुरंत नील के पास बढ़ते हुए उसके सीने से लिपट गई और उसने अपनी आंखें मूंद लीं। मीरा के हाथ नील की पीठ को कसे हुए थे। उसका स्पर्श नील के लिए सुकून भरा था। कुछ देर बाद मीरा सो गई थी। नील ने मीरा को खुद से थोड़ा दूर किया और उसके माथे पर धीरे से किस किया। उसके चेहरे पर आए बालों को हटाते हुए नील मन में बोला, मुझे फील कर पा रही हो तुम, और मेरे बिना नींद भी नहीं आ रही तुम्हें। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है ये सब, और एक बार फिर तुम अपने पास्ट के बारे में सोच रही हो। कितनी मुश्किल से तुम्हें उन सब से बाहर निकाला था, अब फिर वो बातें तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान करने लगी हैं। अगली सुबह जब मीरा की आंख खुली तो वो बेड पर अकेली थी। उसे सहसा ही रात की बात याद आने लगी तो उसकी नजरें नील को तलाशने लगी, पर नील उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये कहाँ गया? मीरा के मुंह से निकला, पर तभी उसने देखा नील कमरे में आ रहा था और उसके हाथ में एक कप था। मीरा उठकर बैठी। इतने में नील अंदर आया और मीरा के पास आकर कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, चाय। नील को कुछ सेकंड तक देखने के बाद मीरा ने चाय का कप नील के हाथ से ले लिया। उसने एक घूंट चाय मुंह में भरी तो चाय का टेस्ट मीरा को कुछ अलग लगा। उसने नील की ओर देखकर कहा, ये मम्मी जी ने नहीं बनाई ना? नील ने नाम में सर हिला दिया। मीरा चाय पीने लगी और वो उसे देखने लगा। उसने कुछ पल मीरा को देखने के बाद सवाल किया, तुम्हें अच्छी नहीं लगी क्या? मीरा ने नील का सवाल सुनकर उसकी ओर देखा। मीरा बोली, अरे नहीं, ये चाय तो बहुत अच्छी बनी है। ऐसा लग रहा है जैसे स्पेशली मेरे लिए ही बनाई है, एकदम मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इतना बोलकर मीरा चाय पीने लगी। नील के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दूसरी तरफ यूवी रेडी होकर कमरे से निकलने लगा, तभी विशु चाय लिए कमरे में आई। मैं बस आ ही रहा था, यूवी ने कहा। क्या मीरा को नील के ना होने से फर्क पड़ रहा था और मीरा इतना घबरा क्यों रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तो विशु चाय का कप लिए काउच की तरफ बढ़ गई। उसने चाय का कप टेबल पर रखा, तभी यूवी आकर उसके पास बैठ गया। विशु ने बिना कुछ कहे यूवी को चाय का कप थमाया तो यूवी ने पूछा, विशु क्या सोच रही है? विशु का मुंह बन गया। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, ओफो यूवी, एक परेशानी हो तो सोचो ना। उसके हरकत पर यूवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो चाय पीते हुए बोला, हाँ तो बता क्या क्या परेशानी है? विशु के चेहरे पर अब उदासी आ गई। उसने धीरे से कहा, पहली तो भाई और मीरू के लिए, दूसरी बुआ जी, वो बहुत सैड रहती हैं। यूवी ने चाय का कप नीचे रखकर विशु का हाथ पकड़ते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा। विशु ने तिरछी नजर से उसे देखा। वो नाराजगी से बोली,
तुम ना रहने दो, तुमने और तुम्हारे बेटे ने सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है मुझे। युवी ने हैरानी से विशु को देखा। मेरा बेटा? तो विशु चिढ़ते हुए बोली, और नहीं तो क्या, दोनों बाप बेटे एक जैसे हो, मुझे कितना परेशान करते हो। युवी को अब हंसी आ गई। उसने विशु को बैठे बैठे ही टाइटली हग किया, उसके बालों पर किस करते हुए उससे कहा, अरे मेरी बच्ची, तुझे मैं कभी परेशान नहीं कर सकता। विशु अब भी मुंह फुलाए हुए थी। युवी ने उसे खुद से अलग किया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, अच्छा, सॉरी। विशु ने युवी की आंखों में देखा, फिर उसने गाल पर उंगली रख दी। उसकी हरकत के बारे में युवी अच्छे से जानता था, तो उसने उसके गालों को एक एक करके चूम लिया। फिर युवी ने धीरे से विशु के होठों को अपने होठों से छुआ और उससे दूर हो गया, तो विशु ने मुस्कुराते हुए युवी को हग कर लिया। तभी विराज चिल्लाते हुए आया, वाप्श, वाप्श, और सीधा आकर भागते हुए युवी की गोद में जाकर बैठा। विशु को युवी से अलग होना पड़ा, तो वो विराज को देखने लगी। वाप्श, आपने आज सुबह से मुझे हगी नहीं की, विराज बोला। विशु तिरछी नजरों से उसे देख रही थी। युवी को हंसी आने लगी। उसने विराज और विशु को एक साथ हग कर लिया। थोड़ी देर बाद मीरा अपने घर आई। वहां कुछ घंटे रुककर वो वापस खन्ना हाउस आने लगी। तभी हॉल में बैठी सिम्मी जी और शारदा जी बात कर रहे थे। माँ, नील को देखिए ना, कितना शांत रहने लगा है। सिम्मी जी नील के बारे में सोचते हुए बोली। शारदा जी उनकी बात सुनकर कुछ सोचकर बोली, तू तो जानती है, नील के लिए वो घड़ी सबसे मुश्किल थी जब मीरू उसे भूल गई थी, पर उसने तब भी यही कहा था कि वो ठीक है तो सब ठीक है। उसे सबसे ज्यादा परवाह मीरा के ठीक होने की थी। सिम्मी जी बोली, हाँ मैं जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि हमारा नील मीरू के साथ ही सबसे ज्यादा खुश होता है, पर अब तो। बोलते बोलते सिम्मी जी रुक गई, तो उनके चेहरे पर एक उदासी छा गई। तभी मीरा अंदर आई। उसे देखते ही वो दोनों चुप हो गई। हालांकि उनकी बात मीरा सुन चुकी थी। वो उन दोनों को देखते हुए मुस्कुराकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई, पर अब भी उसके दिमाग में वही सारी बातें घूम रही थीं। वो कमरे में आई तो देखा नील मीरा की दवाइयां देख रहा था। उसने सारी दवाइयां ड्रॉर में डाली। तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ी और उसकी नजर खुद पर देखकर वो वहीं से बोला, क्या हुआ? मीरा बिना कुछ कहे अंदर आ गई। उसे बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था। उसके दिमाग में बार बार सिम्मी जी और शारदा जी की बातें घूम रही थी। वो एक नजर नील की ओर देखकर बेड पर बैठ गई। नील समझ गया कि मीरा परेशान हो रही थी। उसने पानी का ग्लास उठाया और उसकी तरफ बढ़ गया। फिर उससे थोड़ी दूरी बनाकर बैठते हुए पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ा दिया और उससे कहा, जो भी परेशानी है तुम मुझे बता सकती हो। मीरा ने नील की ओर देखा। तभी नील ने अपनी बात पूरी की, अगर तुम चाहो तो। उसकी बात सुनकर मीरा की नजरें उस पर ही ठहर गईं। उसने अब नील के हाथ से पानी का ग्लास लिया और एक बार में ही पूरा पानी पी लिया। नील मीरा को देख रहा था। मीरा पानी का ग्लास पकड़ते हुए वापस नील की ओर देखने लगी। उसके मन में अब भी वही बातें घूम रही थीं। मेरे और तुम्हारे बीच में क्या था? क्या मैं और तुम सच में इतने क्लोज थे? मीरा ने सवाल किया। उसके सवालों को सुनकर नील को मीरा के साथ बिताए पल याद आने लगे। उसने मीरा की ओर देखा और कहा, मैं और तुम, हमारे बीच मैं और तुम जैसा कुछ था ही नहीं। मीरा सवालिया निगाहों से नील को देखने लगी। नील ने एक ठंडी सी आवाज में कहा, मेरे और तुम्हारे बीच का रिश्ता बस इतना था कि हमें एक दूसरे को समझने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता था। मीरा नील को देख रही थी। उसकी बातें सुनकर उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी। तभी नील फिर बोला, सब कुछ याद आ जाएगा, बस तुम परेशान मत हो। नील का ये कहना मीरा को बहुत अच्छा लगा। उसने फिर एक धीमी सी आवाज में कहा, थैंक यू, तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। मीरा की बातें सुनकर नील उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। मुझसे दूर हो पर मेरी नजरों के सामने हो, इतना बहुत है। तो नील बोलते बोलते रुका, तो मीरा आंखें बड़ी बड़ी किए उसे ही देख रही थी। तभी नील हल्का मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम हमेशा ऐसे ही मेरी आंखों के सामने रहो। ओह,
अच्छा। मीरा ने एक राहत की सांस ली। नील उसकी बाह पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए हल्का सा हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा? मीरा की नजरें, उसकी सांसें नील को देखते हुए थम गई थीं। नील ने उसका हाथ छोड़ा। वो अब भी मुस्कुराते हुए ही बोला, माय सिली गर्ल। इतना कहकर नील ने धीरे से मीरा की नोज को टच किया। इस स्पर्श से मीरा एकदम शांत पड़ चुकी थी। लगभग 1 मिनट बाद जब नील कमरे से चला गया, तब मीरा उसके स्पर्श, उसके एहसासों से बाहर आई। उसका दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। उसने अपने धड़कते दिल पर हाथ रखा और नील की बातें सोचकर मीरा अपने आप में बोली, ये स्माइल करते हुए कितना अच्छा लगता है। दूसरी तरफ आशी अभी भी मुंबई में ही थी। उसका काम यहाँ बहुत अच्छा चल रहा था और खुरानाज और खन्नाज के साथ कॉन्ट्रैक्ट के कारण भी वो जा नहीं पा रही थी। सुबह के 6 बज रहे थे। मीरा आराम से बेड पर सोई हुई थी। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। नील बाहर आया और रेडी हुआ। फिर उसने मिरर से ही सोती हुई मीरा को देखकर मन में कहा, मैंने जाना कैंसिल कर दिया था, पर अब जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। वो बेड के पास आया और मीरा के पास बैठ गया। सोती हुई मीरा को देखते हुए नील के चेहरे पर सुकून आ गया। उसने झुककर उसके माथे पर किस किया। वाइफी, आई नो, हमारे बीच सब ठीक है, पर बहुत कुछ मिसिंग है। मीरा को देखते हुए नील ने बहुत ही धीमी सी आवाज में कहा। उसके लिए जाना मुश्किल था, पर नील अपने काम को भी नहीं छोड़ सकता था। एक गहरी सांस लेते हुए वो उठा और कमरे से बाहर निकल गया। नीचे आकर नील ने देखा तो सिम्मी जी किचन में थी। वो उनके पास आया। नील को रेडी देखकर सिम्मी जी ने पूछा, नील, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? मॉम, दिल्ली जाना है, अर्जेंट काम है, कल तक आ जाऊंगा। नील ने उनकी बात का जवाब दिया। सिम्मी जी बोली, अच्छा, ब्रेकफास्ट तो कर ले। नहीं मॉम, अभी जाना है। नील इतना कहकर वहां से निकल गया। 7 बजे जब मीरा की आंख खुली, उसे कमरे में एक खालीपन सा लगा। उसकी नजरें नील को तलाश रही थी, पर नील कहीं नहीं था। वो उठकर फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद जब मीरा नीचे आई, तब भी उसे नील कहीं नहीं दिख रहा था, जिससे उसका चेहरा उतर गया। मीरा को खुद में एहसास नहीं था कि वो इस वक्त नील को अपनी आंखों के सामने चाहती थी। आज का पूरा दिन बहुत मुश्किल से बीता। बार बार मीरा की आंखों के सामने नील का चेहरा आ रहा था, तो उसने अपना सर पकड़ लिया। ओहो मीरू, पागल हो गई है क्या? एक इंसान को इतना मिस कर रही है? मीरा बोली। फिर कुछ सोचकर एकदम चिढ़ते हुए बोली, और वो अकड़ू को देखो, कैसे बिना मुझे बताए चला गया। ऐसे थोड़ी होता है, मैं वाइफ हूं उसकी। वो मुझे बिना बताए कैसे जा सकता है? आने दो उसे, तब बताती हूँ। बाबा जी, देख लेना, मैंने ना अब बात ही नहीं करनी इससे। मीरा अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही थी। नील के ऐसे बिना बताए चले जाने से वो उससे गुस्सा थी, जो उसकी बातों से साफ झलक रहा था। दूसरी तरफ नील काम में बिजी था। उसका काम लगभग 2-3 दिन से ज्यादा का था, पर वो जल्द से जल्द घर जाना चाहता था, इसलिए फार्म हाउस में आकर भी वो अपना काम करता रहा। इधर अपने कमरे में बैठी बुआ जी कुछ सोच रही थी। तभी यूवी उनके पास आया। वो वहां उनके पास बैठते हुए बोला, बुआ दादी, आप परेशान क्यों हो? हम सब है ना? पुत्र, कुछ नहीं हुआ मैंने, मैं तो बस सोने जा रही सी। बुआ जी ने बात टाल दी। यूवी बोला, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम सब हैं आपके साथ। वीर जी ने कहा है वो और परजाई जी आपसे मिलने आ रहे हैं। यूवी के ये बात सुनकर बुआ जी खुश हो गई। दूसरी तरफ अगली सुबह जब मीरा उठी तो नील अब भी उसके आंखों के सामने नहीं था। ये देख उसका मुंह लटक गया। ब्रेकफास्ट के टाइम सबने फील किया कि मीरा आज थोड़ी उदास लग रही थी। उसके चेहरे पर आई उदासी को देख संजीव जी जरा शायराना अंदाज में बोले, मासूम से चेहरे पर हंसी अच्छी लगती है, तुम्हारे प्यारे से चेहरे पर मुस्कान ज्यादा खिलती है। उनकी बात सुनते ही मीरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे हंसता देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुसी ग्रेट हो पापा जी, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। दोपहर हो गई, नील नहीं आया था
और मीरा घर पर बैठे बैठे बोर हो रही थी तो वो मार्केट चली गई। उसने आते ही सबसे पहले गोलगप्पे खाए और ये खाने के बाद उसका मूड काफी हद तक ठीक हो चुका था। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी कि तभी मीरा की नजर दूर खड़े एक आइसक्रीम वाले पर पड़ी तो वो उस तरफ बढ़ने लगी। मीरा उस तरफ बढ़ी ही थी कि तभी उसके पीछे एक गाड़ी आने लगी जिस पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो आगे बढ़ती रही और वो गाड़ी उसके काफी करीब जा रही थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक तरफ खींच लिया। वो गाड़ी आगे निकल गई पर मीरा के चेहरे पर डर आ गया। उसने अब एक राहत की सांस ली और अपने सामने देखा तो उसे बचाने वाली वो लड़की जमीन पर गिर चुकी थी और उसके सर पर चोट आ गई थी जिससे काफी खून निकल रहा था। ये देखकर मीरा घबरा गई। वो झुककर उस लड़की के पास बैठी पर उसकी आंख बंद होने लगी जिससे मीरा के चेहरे पर डर बढ़ गया। मीरा ने उस लड़की को देखा तो भागकर अपनी गाड़ी से पानी की बोतल लेकर आई। उसने पानी की कुछ बूंदें उस लड़की के चेहरे पर छिड़की जिससे कुछ देर में ही उसकी आंखें खुलने लगी। मीरा ने उसे उठने में मदद की। तुम ठीक हो? मीरा ने परेशान होकर पूछा पर वो कुछ नहीं बोली, बस एकटक मीरा को देखती रही। है? तुम ठीक हो? मीरा ने फिर कहा पर वो अब भी कुछ नहीं बोली तो मीरा को लगा शायद वो अनजान होने के कारण ऐसा कर रही होगी। उसने उस लड़की की ओर देखकर कहा, मैं मीरा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? मीरा के सवाल के बाद भी जब वो कुछ नहीं बोली तो मीरा ने फिर अपना सवाल दोहराया, तुम्हारा नाम क्या है? जानवी। सामने खड़ी जानवी ने अटकते अटकते कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मीरा उसे पहचान क्यों नहीं रही। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लाकर कार में बिठा दिया। शाम हो गई थी। मीरा अब तक आई नहीं थी। शारदा जी और सिम्मी जी हॉल में बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे पर नजर पड़ते ही शारदा जी के चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ गए। सिम्मी जी का भी यही हाल हुआ। जानवी मीरा के साथ थी और उसके सर पर पट्टी लगी हुई थी। शारदा जी और सिम्मी जी तुरंत वहां दरवाजे पर आ गई। ये यहाँ? शारदा जी के मुंह से इतना निकला कि मीरा ने उनकी ओर देखकर पूछा, आप जानती हैं इसे? नहीं, तुम्हारे साथ है तो तुम बताओ कौन है ये? नील को देखकर मीरा एकटक उसे ही देखने लगी। जानवी हैरानी से नील को देख रही थी। वो उसे पहचानने तक से इनकार कर रहा था। मीरा को अब ध्यान आया कि नील बिना बताए गया था तो उसने उसकी ओर से मुंह हटाकर कहा, वो मैं बाहर गई थी तो वो एक्सीडेंट। आखिर जानवी ने मीरा को क्यों बचाया और कौन था वो जो उसका पीछा कर रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज सिर्फ पॉकेट एफएम पर।